Hello, good morning, friend. This is Ankita. Today we will discuss about the last year question paper of psychology. So our first paper, art psychology. So we will discuss 20 questions. The modern philosophy being with the. Basically, the question is who is the father of modern philosophy? दिस इज रेने डिस्कार्ट. सो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी और मॉडर्न फिलोसफी विंग विद, तो रेने डिस्कार्ट होगा. लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ फिलोसफी, तो आप जाएंगे फादर ऑफ फिलोसफी, या फिर वेस्टर्न फिलोसफी भी बोलते हैं इसको, सॉक्रेट्स जाएंगे आप. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन फिलोसफी फादर, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फिलोसफी, देन आपका आंसर होगा शंकराचार्य. उसी के साथ आप होमवर्क में अपने आप को क्वेश्चन लीजिएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी. द नेक्स्ट वन इज़ अ प्राइमरी ग्रुप. इज़ अ प्राइमरी ग्रुप बेसिकली आपका फैमिली और प्री ग्रुप को कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फैमिली और प्री ग्रुप एक सोसाइटियल ग्रुप में कवर हो जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा आंसर हमारे पास होएगा सोसाइटियल ग्रुप. क्वेश्चन बहुत ही जो आपका डिज़ाइन किया जाता है क्वेश्चन पेपर, उसमें जो आपका आंसर रहता है वो बहुत ही सिमिलर रहता है. ठीक है. देखिए यहाँ पे सोसाइटियल ग्रुप और प्री ग्रुप के साथ कंफ्यूज किया जाएगा. अगर इसी क्वेश्चन में आपका सोसाइटियल ग्रुप स्किप होता तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन होता, तो यहाँ पे आता प्री ग्रुप. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर टू द सोशल चेंज. अगर आपको अपना सोशल चेंज करना है, किसी इंडिविजुअल को सोशल चेंज में क्या बैरियर हो सकते हैं. बैरियर होता है अड़चन आना. ठीक है. प्रैग्मेटिक आउटलुक. प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल आउटलुक. नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा. किसी की अगर प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को जीने की, तो मच बेटर है. एरिस्टोक्रेजी. एरिस्टोक्रेजी होता है कुछ कंट्री के ऐसे लोग जो भी, जिनका बेसिकली एक स्पेशल टाइटल है, जो एक हायर क्लास में आते हैं और उनका एक स्पेशल पहचान है कंट्री में, या उनका हायर टाइटल है, तो वो तो कभी नहीं आएगा सोशल चेंज में बैरियर, क्योंकि वो तो जानी मानी हस्ती है. ठीक है. और नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड थिंकिंग. थिंकिंग भी नहीं आता, तो इसका आंसर होगा पॉवर्टी. लैंग्वेज प्ले रोल इन अ. लैंग्वेज प्ले रोल इन अ. लैंग्वेज किसमें रोल प्ले करती है. आइडेंटिटी, क्लास, जेंडर, ऑल ऑफ दीज. देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब डिज़ाइन करने की ना कोई सेंस है ना कुछ, लेकिन फिर भी एचपी का है तो हम क्या ही बोल सकते हैं. लैंग्वेज प्ले रोल इन अ आइडेंटिटी, क्लास, जेंडर, ऑल ऑफ दीज. तो लैंग्वेज तो हर एरिया में रोल प्ले करती है अपना. अरविंदो व्यू ऑफ एजुकेशन गिव टू. अरविंदो व्यू ऑफ एजुकेशन गिव इम्पोर्टेंस टू. तो अरविंदो ने अपना जो व्यू पॉइंट है एजुकेशन के ऊपर, अरविंदो की अगर आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो फ्रीडम, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अरविंदो ने अपनी फिलॉसफी दी थी. वो एक योगा इंस्ट्रक्टर थे, टीचर थे. ठीक है. तो उन्होंने अपनी जो फिलॉसफी दी थी वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे दी थी. उनका कहना था कि ह्यूमन की जो सेंसेस होती है, 5 सेंसेस होती है, उनको ट्रेन करना चाहिए. और उन्होंने माइंड्स के बारे में बोला था कि ह्यूमन के में 3 तरह के माइंड्स होते हैं. आई विल टेल यू. ये भी क्वेश्चन आता है अरविंदो के साथ. हु डिफाइंड द एजुकेशन ऑफ माइंड. एजुकेशन ऑफ माइंड किसने डिफाइन किया था. मतलब ये जो कोटिंग है ये डिफरेंट तरह से आपसे पूछी जा सकती है. यूजीसी नेट में ये पूछा है एजुकेशन ऑफ अ माइंड, ये अरविंदो का था. इसने क्या बोला था, इसने टाइप ऑफ माइंड के बारे में बात की थी. टाइप ऑफ माइंड क्या होते हैं. द इंडिविजुअल माइंड, द माइंड ऑफ नेशन एंड द यूनिवर्सल माइंड. इसने बोला था, अरविंदो ने बोला था कि ट्रेनिंग ऑफ माइंड मतलब सेंसेस, ह्यूमन की सेंसेस के ऊपर जोर देना चाहिए, उनको ट्रेन करने के ऊपर. द नेक्स्ट वन इज अ नेशनल काउंसिल. तो इसका आंसर होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा स्किल्स के ऊपर. बेसिकली ये आंसर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू कीज. इसका आंसर स्किल है, लेकिन अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑप्शन में होता तो हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आंसर के साथ जाते, लेकिन यहाँ पे रिलीजियस है तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल और रिलीजियस डेवलपमेंट का मतलब होता है, रिलीजियस डेवलपमेंट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया और किसी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, लाइक आध्यात्मिक डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल में. ठीक है. नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन एजुकेशन सेटअप 1958. हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड मैपिंग. देखिए माइंड मैपिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, तो आपको पता है वीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी. ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जीन पियाजे ने. ठीक है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, हिल्डा टावा. अब ये हिल्डा टावा क्या है, करिकुलम मॉडल दिया था. हिल्डा टावा ने करिकुलम के ऊपर मॉडल दिया था. टॉनी वज, तो बचा टॉनी वज, तो आंसर होगा आपके पास टॉनी बुजॉन. ठीक है.
और ये माइंड मैपिंग होता क्या है, वे ऑफ थिंकिंग की कॉन्सेप्ट यूजिंग इमेज, लाइन एंड लिंक्स। मतलब आप किसी इमेज को देख के, किसी लाइन को सुन के आप उसको किस तरह से लिंक करोगे, वो होता है आपके पास माइंड मैपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसी, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी क्या होता है, मतलब जिसमें कॉग्निशंस क्या होता है, जिसमें थिंकिंग, माइंड की जो भी स्किल्स है वो यूज़ होती है, थिंकिंग, मेमोराइजेशन, ये सारा को। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा कॉम्प्रिहेंसिवनेस, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवनेस में अंडरस्टैंडिंग आता है, और अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तभी तो आप किसी चीज़ को इलेबोरेट कर पाओगे, कॉग्निटिव एबिलिटी है तभी तो आप किसी चीज़ को कॉम्प्रिहेंस कर पाओगे, मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे, अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो हायर स्किल है कॉग्निटिव की। ओविडेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसका आंसर नहीं होगा, ओविडेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इंक्वायरी लर्निंग इज कंडीसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, इंक्वायरी लर्निंग किसके लिए है जरूरी, इमेजिनेशंस, मेमोरी, क्रिएटिव और कॉग्निटिव स्किल। वैसे तो इंक्वायरी लर्निंग में सारे आते हैं, इमेजिनेशन भी आती है, मेमोरी भी आती है, क्रिएटिविटी भी आती है, लेकिन ये तीनों का सम अप क्या है, कॉग्निटिव स्किल, क्योंकि ये सारी क्या है, कॉग्निटिव स्किल है। मेन स्टॉर्मिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, MAIN, मेन स्टॉर्मिंग इज इंक्लूडेड इन। अब ये मेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, एक होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपको क्वेश्चन आता है कि हु गिव द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग या हु कॉइंड द टर्म ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो इसका आंसर होगा एलेक्स ऑसबर्न ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है मेन स्टॉर्मिंग, व्हाट इज मेन स्टॉर्मिंग। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप। मेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जो भी एजुकेशन आप हैंडीकैप या स्पेशल क्लासेस को देते हैं, उसका मतलब होता है मेन स्टॉर्मिंग। तो यहाँ पे मेन स्टॉर्मिंग इज इंक्लूड इन द फिजिकल, सोशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। तो ऑप्शन हमारे पास है स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि मेन स्टॉर्मिंग का मतलब ही होता है एजुकेशन फॉर स्पेशल क्लास और हैंडीकैप। अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेड इज दैट दे आर। तो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ट्रेड के, वो क्या होते हैं, अ डिफाइनिंग मतलब फिक्स्ड, यहाँ तो आंसर ही दे दिया गया है, डिफाइनिंग का मतलब ही फिक्स्ड होता है। The next one is the which of the following commissions is also known as a Calcutta University Commissions। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन आपको पता है कि 1917 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, और उस कमीशन के जो चेयरमैन थे, ठीक है, वो थे सैडलर। तो उसका दूसरा नाम क्या है, सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन को कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन कहते हैं। और बेसिकली ये कमीशन आया क्यों था, ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी उसको रिकमेंड करने आया था, मतलब उसके ऊपर जो रिफॉर्म होने थे या कुछ भी होना था उनको रिकमेंडेशंस देने आया था। लर्निंग लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज आल्सो नोन एज अ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशंस। तो सैडलर कमीशंस आंसर होएगा। लर्निंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, लर्निंग क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन करती है, मोरालिटी, हैबिट्स, थिंकिंग, एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो हैबिट और थिंकिंग तो करती ही है, लेकिन यहाँ पे मोरालिटी और एप्टीट्यूड के साथ कंफ्यूज किया गया है क्वेश्चन को। मोरालिटी और एप्टीट्यूड में अब कुछ बच्चे मोरालिटी के ऊपर टिक करेंगे, कुछ एप्टीट्यूड के ऊपर। अब ये क्या है, देखिए, जो मोरालिटी है उसमें सारी चीज़ें समअप है, हैबिट भी, थिंकिंग भी, एप्टीट्यूड क्या है। हैबिट और थिंकिंग आप समझ गए, एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है किसी चीज़ को करने का पर्टिकुलर वे और पर्टिकुलर तरीका, ठीक है। ज़्यादा अच्छा अगर किसी का एप्टीट्यूड होगा तो हम उसको टैलेंट का नाम दे देंगे। लेकिन मोरालिटी क्या है, मोरालिटी है चीज़ों को एनालाइज करना, किसी चीज़ को अगर आप एक पर्टिकुलर वे से कर रहे हो, टैलेंट का कर रहे हो, तो उसको में जो राइट और रॉन्ग चीज़ें हैं उसको देखने की क्षमता, आपकी इवेल्युएशन पावर बेसिकली। तो मोरालिटी में ये सारा आ जाता है, हैबिट, थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड, इसीलिए आपका आंसर होगा मोरालिटी। तो क्वेश्चन इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको देखना है कि ज़्यादा सुटेबल आंसर क्या हो रहा है। टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज वर एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन विच ईयर। टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज जो थे मद्रास में, वो कब बने, 1856। अ टीचर इज़ अ कंसर्न मोर अबाउट द एजुकेशनल प्रोसेस देन विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो टीचर किस चीज़ के साथ ज़्यादा कंसर्न रहता है, तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई एक नहीं होगा, गोल्स एंड पर्पस। विच इज़ वैसे भी जहाँ पे ऐसे दिया ऑप्शंस बोथ ए एंड बी, वहाँ पे आपको मैक्सिमम सी ही आंसर होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पे जो दूसरा आंसर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या पर्टिकुलर कोटिंग नहीं होनी चाहिए किसी की स्टेटमेंट। बाकी अगर आंसर दोनों ए और बी ऑप्शन में पॉजिटिव है तो आपका आंसर हमेशा सी ही होगा। व्हाट इज़ मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। देखिए, एजुकेशन में ये एजेंसीज को डिफाइन किया गया है, एनसीईआरटी खोलोगे आप तो आपको पता लगेगा।
तीन तरह की एजेंसीज होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो इनफॉर्मल वो एजेंसीज होती है एजुकेशन की जहाँ पे हमें पर्टिकुलर एम, करिकुलम्स, टाइम टेबल, रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, ये सारी चीज़ें जहाँ पे हमें हमें फिजिकली भी प्रेजेंट होना पड़ता है, और हमें जो टाइम को, करिकुलम को, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन होता है जो हमें एजुकेशन इंटरेक्शन से मिलती है, जहाँ पे हमें नहीं पता होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन आप एक इंस्टेंट से चीज़ें सीखते हो, मतलब आप अचानक कुछ चीज़ें सीखते हो जहाँ पे हमें पर्टिकुलरली कोई भी टाइम टेबल, करिकुलम फॉलो नहीं करना पड़ता है। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, सोसाइटी होगी, यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा रेडियो, टीवी, सोसाइटी और फैमिली, ये सारे जो है ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। यहाँ पे मैंने आंसर कहीं पे देखा था इसका, एक्चुअली मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे यूजीसी हो गया, सीटेट हो गया, एचटेट हो गया, मतलब अगर आप सारे क्वेश्चन ओवरऑल एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन घूमे हुए हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम फिर के आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सारा सम ऑफ फॉर्म में प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको बहुत ही हार्ड चांसेस है कि आप एक या दो क्वेश्चन गलत करके आओगे। और अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करोगे तो मैं पूरा ही क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगी आपकी सीरीज़। अभी कमीशन है तो मैं कमीशन पे ध्यान दूंगी, उसके बाद हम सारी सीरीज़ को Next one is a who said the three basic of education is the study of human mind. As I told you कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस ये कोटिंग किसने दी थी, ये अरविंदो घोष ने दी थी। यहाँ भी जो आंसर है वो विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर में दिया गया है बहुत जगह, लेकिन ये अरविंदो घोष होगा। क्यों, ये आंसर हमें कहाँ से पता चला, ये एनसीईआरटी से पता चला। जब आप अरविंदो घोष की जो एनसीईआरटी की बुक है और एम ऑफ एजुकेशन है उसको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर ही ये कोटिंग लिख के आती है, ट्रू बेसिक ऑफ एजुकेशन, ये अरविंदो घोष की लाइन थी। उन्होंने बोला था कि माइंड्स की ट्रेनिंग पे ध्यान दो, और तीन तरह के माइंड के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ था। और ये थोड़ा मैंने लिखा हुआ है, अरविंदो घोष एक आइडियलिस्ट थे। इंस्ट्रक्शन वो बोलते थे कि मदर टंग प्राइमरी लेवल पे इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उनका ध्यान ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस पे था कि बच्चे की सेंसेस को ट्रेन करो। एजुकेशन शुड डेवलप ऑल द एप्टीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड। और ये हु डिफाइंड द एजुकेशन ऑफ अ माइंड, अरविंदो घोष, टाइप ऑफ अ माइंड। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में डलेगा, वैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिटेल्स में एजेंसीज और नॉन फॉर्मल एजेंसीज, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट की हुई है, स्कूल, कॉलेज, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजिंग क्या होता है, बच्चों को क्लब एंड म्यूजियम होता है, तो यह ध्यान रखिएगा फॉर्मल एजुकेशन में क्लब एंड म्यूजियम भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एग्जीबिशंस में, पब्लिक मीटिंग में जा रहे हो तो वहाँ तो आप अपनी मनमानी करते हो, तो वहाँ पे कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करना पड़ता है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मोटिवेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि जैसे आप ज़्यादा जुड़ेंगे और हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।